नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारा घटना चक्र वाला पूर्वावलोकन की पुस्तक चल रही है, इसी को ही हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और इसी के क्रम में ये आज आपका वर्तनी को लेकर, शुद्ध वर्तनी को लेकर लेक्चर नंबर आपका 4 होगा। इसी हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे 151 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक, क्योंकि हम यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसी में हम इसको पूर्ण करेंगे आगे चलकर। देखो, ये जो आपका लेक्चर होगा, ये पूरी तरीके से आपका यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा। जो ही यूपीपीएससी ही आपका आरओ, एआरओ और एपीएस का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। इसमें देखो, जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, इसमें पिछले आयोग द्वारा पूछे गए पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चनों का संकलन दिया हुआ है। तो इसी संकलन के तहत ही हमें ये पता लगता है कि आयोग किस प्रकार से सवाल बना सकता है। इसी वजह से हमें इनका जो है कि अवलोकन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। और यही हम अवलोकन कर भी रहे हैं। और देखो, आप भली बात जानते हैं कि 6 टॉपिक आते हैं आपके, 6 हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं आरओ में। तो यही आपका जो ये शुद्ध बर्तनी वाला टॉपिक है, यही आपका छठा टॉपिक चल रहा है। और इसके बाद में आपकी हिंदी जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विशेषण, ये पांचों टॉपिक आपको पूरे कराती है। इसी को ही हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। तो कुछ शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 151 से। कुछ क्वेश्चनों में इसने इसी तरह से दिया हुआ है। पहले अशुद्ध वाक्य दे दिया और उसके बाद में फिर शुद्ध वाक्य उसने यहाँ पर दिया है। तो अब आप ये मत सोचना कि जी एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में जो मिलेगा आपको वहां पर पूरे 4 ऑप्शन मिलेंगे प्री में। प्री में क्या, मेंस में भी 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, क्योंकि मेंस में भी आपके 30 नंबर की जो हिंदी आएगी, शब्दावली जो आएगी, वो आपको गोले भरने के लिए ही आएंगे, वहां पर ऑप्शनल ही आएगी। तो यहाँ भी हम देखेंगे कैसे। देखो, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। देखो, पूजनीय नहीं होता, ये जो होता है ना, ये होता है हमारा पूज्य, लगा दो इसके लिए। हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखें तो ये बनेगा आपका, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो ये नहीं होता, तब जब तब यूज होता है। आपने देखा होगा जो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, वहां भी क्या होता है, जब तब। तो अब नहीं होगा आपका। तो अब इसे हम किस तरह से बनाएंगे, जब तुम आओगे तब मैं यहाँ से जाऊंगा, इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। तो श्रद्धा देखो, करता हूँ या श्रद्धा नहीं होता, श्रद्धा किसी पर रखी जाती है। तो मैं आपका क्या करेंगे, आप वहां पर श्रद्धा की जगह आदर। तो मैं आपका आदर करता हूँ, इस तरीके से बनाएंगे आप इसको। फिर नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य है। देखो, ये कह रहा है कि तुमने अपने स्वेच्छा से ही काम किया है। तो यहाँ पर आप देखें, अपनी, तुमने भी आ रहा है। देखो यहाँ पर तुमने अपने स्वेच्छा से काम किया है। तो ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएगा, क्योंकि देखो ये है कि तुमने स्वेच्छा से ये काम किया है, अपनी से नहीं। क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि तुमने काम करा है, तो उसे अपने की जरूरत यहाँ पर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है, मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे को पुस्तक नहीं चाहिए, ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा, वो इसमें आप मेरे की जगह मुझे लगा लो। तो मुझे पुस्तक चाहिए, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। जैसे, दो पुड़िया सेक दो। तो दो पुड़िया सेकना नहीं होता, पुड़िया बनाना होता है, अर्थात बनाना होता है। तो ये लिखेंगे आपकी, दो पुड़िया बना दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। तो सैया नहीं होती, सैया होती है जो मृत्यु हो जाती है जिसकी, उसको सैया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रुग्ण है, वो बीमार है, तो सैया पर नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। तो सैया की जगह आप इसमें अवस्था का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, 100 रुपया से धन्यवाद प्राप्त हुआ। तो ये जो है रुपया, ये भी आपका गलत लिखा हुआ, क्योंकि यदि 1 रुपया होता तो आप ये ठीक लिखा हुआ होता। लेकिन यहाँ पर क्या 100 रुपये, तो इसे बहुवचन की बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100 रुपये प्राप्त हुए। अब से धन्यवाद नहीं, कॉमा लगाकर आप इसे धन्यवाद दे सकते हैं। तो 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक से सवाल बना हुआ है, वाक्य जो बना हुआ है वो प्रश्नवाचक की श्रेणी का आता है। तो हम ये कह सकते हैं, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी।
तो गीता ने सीता से पूछा। अब देखो सीता को यहाँ पर दोबारा प्रयोग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे अब, सर्वनाम। क्योंकि हम बार बार किसी एक ही शब्द को लिखते हैं तो शब्द की या वाक्य की जो होती है वो सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसी वजह से वाक्य की सुंदरता बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वहां पर, सर्वनाम का। इसी वजह से सीता के स्थान पर हमने क्या लिया, तुम, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। Next, दक्षिण का अधिकांश भाग पठारी है, पठार है। अब देखो अधिकांश भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है, इनमें से आप एक का ही प्रयोग करेंगे तो आप भाग को हटा दो यहाँ से। तो ये कह सकते हैं कि दक्षिण का अधिकांश पठारी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, मैंने बोला कि कल मत आना। अब बोला कि इसका मतलब देखो ये ऐसी भाषा भाषा हो जाती है, थोड़ी सी देसी टाइप की भाषा हो जाती है, व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने कह दिया कि कल मत आना। तो बोलने की जगह हम क्या कहेंगे, कह दिया। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है। देखो 1 रुपए में कितने पैसा होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रुपये नहीं होगा। पीछे आपने देखा था हमने 100 रुपये बनाना पड़ा उसको, 100 रुपए, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएंगे, 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया है वो एक वचन में ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से लिखेंगे 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। नेक्स्ट, वह सीधा साधा आदमी है। तो वह सीधा साधा आदमी है, तो वो साधा जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सादा इस तरीके से लिखेंगे। तो वह सीधा साधा आदमी है। नेक्स्ट, वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अब देखो भारी भीड़ एकत्रित होगी कहाँ पर, यदि आप देखें वहां, यहाँ पर क्या है कि बर्तनी अशुद्धि तो नहीं है, वाक्य अशुद्धि हो रही है। देखो वहां भारी भीड़ नहीं, वहां पर लिखेंगे। वहां पर भारी भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अब इसमें देखें तो डे लगा हुआ है, अड़े खाली बनेगा भीड़ में भी, ये आप देखें तो यहाँ पर इसमें अंकी बिंदी नहीं लगी हुई, जैसे नीचे अंकी बिंदी लगी हुई है, तो ये भी इसमें एक मिस्टेक का कार्य कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक एक बिंदी का भी अंतर पड़ जाता है वहां पर। नेक्स्ट, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका। अब देखो गोलियों की बाढ़ नहीं होती, पानी की बाढ़ आती है, बरसात बरसात में जो बाढ़ आती है उसे ही हम बाढ़ कहते हैं, लेकिन गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। इस तरीके से बनाएंगे आप इसको। नेक्स्ट, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। देखो मूर्ति जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें आधा तय और पूरा तय नहीं आता, एक ही तय आता है, वो भी पूरा तय। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, गांधी जी की मूर्ति, हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो कैसे बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, देखो रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, पढ़ती पढ़ती नहीं होगा, ये गलत है आपका। इसमें होगा रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। इस तरीके से देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। तो ये जो है कि वाक्य में फेरबदल कर दिया इसने, आपको पहले ले लो और सिवाय को बाद में ले जाओ। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, आपके सिवाय सभी आए थे। क्योंकि सिवाय भी आ रहा है और छोड़कर भी आ रहा है, इन दोनों में से आप किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आपके सिवाय सभी आए थे। नेक्स्ट, कहते हैं शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा नहीं। तो दोनों की बात कर रहा है, शिवा और उमा मेरे घर आज मेरे घर आएंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, बाद वाले के अनुसार ही आप क्रिया बदलेंगे। जब क्रिया बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे ये कह सकते हैं, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। इस तरीके से लिखेंगे। तो शुद्ध वाक्य आपका ये होगा। नेक्स्ट, मुझे केवल 100 रुपए मात्र मिले। अब देखो केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है, तो ध्यान रखना कि दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं, मुझे केवल 100 रुपए मात्र ही मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो गुप्तकालीन नहीं होगा, हम ये कहेंगे गुप्त काल में सभी लोग सुखी सुखी थे। तो क्योंकि गुप्त काल भी क्या है, एक समय को ही इंडिकेशन दे रहा है, तो समय का प्रयोग आप यहाँ पर अनुचित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। नेक्स्ट, रविता हिंदी की शोधार्थनी है। देखो शोधार्थनी नहीं होता, शोधार्थनी अर्थात यहाँ पर लिखेंगे रविता हिंदी की शोधार्थी है। तो भर्तनी अशुद्धि है, आप इसमें आप ये राइट है, ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। अब देखो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या थी, यदि आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो मिस्टेक बनी होगी, एक सेकंड जरा, हाँ इसे ऐसे ले लो। देखो इसमें वर्षों नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ष आएगा। हजारों वर्ष, पहले ही बहुवचन बनाया हुआ है, हजारों वर्ष।
और पृथ्वी आग का गोला थी। नेक्स्ट, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। देखो इसमें क्या होगा, पुस्तकों का प्राकथन, जो प्राकथन लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें डबल क्या आएगा, एक आधा क्या आएगा और एक पूरा, इस तरीके से लिखेंगे प्राकथन। तो वर्तनी अशुद्धि है आपकी यहाँ पर भी। प्राकथन को आप प्राक कथन करेंगे तो ये हो जाएगा, पुस्तकों का प्राक कथन परिचयात्मक होता है। नेक्स्ट, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। बनवाई तो शाहजहां ने, देखो शाहजहां ने सड़कों को बनवाई नहीं, सड़क बनवाई, तो ये कह सकते हैं शाहजहां ने सड़क बनवाई, वो यहाँ पर गलत आ रहा है। नेक्स्ट, आपकी सूचनार्थ निवेदन है, अर्थात आपकी का मतलब क्या है, जब आप सूचना दे ही रहे हैं सामने वाले को तो आपकी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं सूचनार्थ निवेदन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अब अनेक को आ रहा है, देखो यहाँ पे फिर से कई बार बताया मैंने कि आप इसे कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। अनेक को आप अनेकों नहीं बना सकते किसी भी हालत में, तो इसे अनेक ही रहेगा हर हालत में। तो अब ये कह सकते हैं अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, तो से नहीं होगा यहाँ पर। कभी कभी सेंटेंस आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कहाँ गलती है। तो देखो समाज के भिखारियों पर, ये होगा समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो छत में नहीं होगा, छत पर होगा। तो आप वाली, तो यहाँ भी आपका क्या है, इसमें इन्हें एक साथ लिया है, इसको इसको भी आप अलग कर दो, आप वाली किताब छत पर पड़ी है। नेक्स्ट, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो देखो यामा क्या है, पुस्तक है, और किसकी है, महादेवी की है, तो ये यहाँ पर आप देखें तो काव्य संकलन होगा, काव्य का संकलन नहीं, काव्य संकलन। इस तरीके से आप लिखकर चलेंगे, हम ये कहेंगे कि यामा महादेवी का काव्य संकलन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। आपका क्या होगा, देखो 10 आदमी नहीं होगा, क्योंकि जब वो पहले से ही बता रहा है कि 10 आदमी है, तो बहुवचन बनाइए आप इसका, तो आप ये कह सकते हैं आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो भी नहीं होगा, कीजिए। इस तरीके से प्रयोग करेंगे हम इसको। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध, घोर नहीं होता, घनिष्ठ होगा इसकी जगह, तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। अब देखो उसके ऊपर नहीं होता किसी के भी, उसके साथ होगा, तो उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। अब देखो इतने में हल्की सी नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है गलत हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इतने में हल्की हवा का झोंका आया, हाइफन लगाकर बनाएंगे इसको, हल्की हवा। नेक्स्ट, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। अब देखो करने वरने की यहाँ पर स्पष्टीकरण दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। बस आप इतना लिख सकते हैं, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा और राइट होगा एकदम। नेक्स्ट है, उन्हें 4 घोड़े और एक बैल का दाम मिला। अब देखो कैसे बनाएंगे, उन्हें 4 घोड़े और एक बैल के दाम मिले, मिला नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कई सौ बैल के भी दाम मिल रहे हैं और 4 घोड़ों के भी दाम मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें 4 घोड़े और एक बैल के दाम मिले। नेक्स्ट, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ गलती है, देखो भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी नहीं होगा, ये जो है ना यहाँ पर, ये आपका गलत है, निरपराध होगा, एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से बनाएंगे कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हुआ। अब देखो इसमें कैसे बनाएंगे, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत कृत्य हुआ, इस तरह से नहीं लिखेंगे आप इसको, इस तरह से लिखेंगे कृत कृत्य। तो ये जो आपका फालतू आ रहा है ये गलत गड़बड़ है, यहाँ पर कृत कृत्य लिखेंगे, बर्तनी ऐसी होती है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ, मैं कृत कृत्य हुआ। नेक्स्ट, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। देखो जब आपने उपमावस्था का प्रयोग कर दिया विशेषण की का, तो सबसे की जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी, तो आप इसे हटा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। नेक्स्ट, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। अब देखो
अपनी ताकत के बल पर नहीं होता। जब आप संपदा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो मेहनत करते हैं वहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। नेक्स्ट, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। सशंकित नहीं होगा, शक की बात नहीं होगी वहां पर, आश्चर्यचकित होगा वो। तो हम इस तरह से बोलेंगे इसको कि दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट, वह स्त्री अपराधी है। वो अपराधी और स्त्री दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। हम ये कह सकते हैं कि वह अपराधिनी है, और अपराधिनी जो प्रयोग होता है वो किसी महिला के लिए ही प्रयोग होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह अपराधिनी है। नेक्स्ट है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मुझे मैं बहुत शोकाकुल हूँ। शोकाकुल नहीं होता है, शोकाकुल तो वहाँ शोक शोक वगैरह तो वहां मनाया जाता है जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर वो दुखी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। नेक्स्ट, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। अब देखो, डाकुओं की मंडली नहीं होती, साधु संतों की तो मंडली होती है, लेकिन डाकुओं का गिरोह होता है। हम ये कह सकते हैं कि डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। नेक्स्ट, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया वह यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखो, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखो, इसे ऐसे देखो, यहाँ पर आपका विशाल भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है। तो जब विशाल आ रहा है तो विशाल तो अपने आप में ही विशाल है, तो इसलिए आप इसे क्या करेंगे, बड़े को यहाँ से हटा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अब देखो, अवकाश नहीं यूज करते हम, इस तरह में हम बंदी यूज करते हैं, बंदी का प्रयोग करेंगे अवकाश के स्थान पर। तो हम ये कह सकते हैं बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। नेक्स्ट, इस पुस्तक में यही विशेषता है। देखो, इस पुस्तक में यही विशेषता है नहीं, इस पुस्तक की होगा, मैं नहीं होगा, हम ये कहेंगे उस पुस्तक की यही विशेषता है। नेक्स्ट, उसके प्राण पखेरु चले गए। तो इसमें क्या होगा, देखो, उसके प्राण पखेरु चले गए, इसका मतलब ये है उसके चले नहीं जाएंगे, यहाँ पर होगा उड़ गए। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, इसका मतलब क्या है, देखो, हम इसे कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर श्रेष्ठतम हो रहा है, जबकि क्या बनेगा, ये बनेगा श्रेष्ठतम। किसकी अशुद्धि है, ये यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि आपको दिखाई दे रही, तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। तो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 4। 200 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूर्ण करा दिया, अभी और भी बच रहे हैं इसमें, 2-3 लेक्चर आपके, 2 से 3 लेक्चर अभी और भी आ सकते हैं इसमें। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण, तत्सम और तद्भव, पांचों टॉपिकों की पीडीएफ आपके वहां पर सेंड कर दी है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे RO, BO, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।